कुत्ते, जिन्हें दुनिया के सबसे समझदार व वफादार जीवों में गिना जाता है। जानवरों में कुत्तों से ज़्यादा इंसान के नज़दीक कोई सा भी जानवर नहीं है। इंसान के इतने नज़दीक होते हुए भी इंसान इन कुत्तों के रिश्तेदारों को अच्छे से नहीं जानते। क्या एक भेड़िया भी कुत्ता है, या फिर एक लोमड़ी, या फिर एक सियार? क्यों हो गए ना कंफ्यूज? आज के इस शानदार वीडियो में मैं आपको कुत्ते के पूरे परिवार से मिलवाऊंगा। मैं इन पालतू कुत्तों की तो बात करूंगा ही, साथ में मैं आपको उन सभी जानवरों से मिलवाऊंगा जिन्हें विशेषज्ञों ने कुत्तों की श्रेणी में रखा है। और हाँ, मैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी दूंगा। तो बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन कुत्तों के बारे में जो आपके आसपास पाए जाते हैं। ये पालतू कुत्तों के नाम से जाने जाते हैं। इनके अलावा कुत्तों की लगभग 35 और प्रजातियां हैं। मैं इन साइबेरियन हस्की या फिर जर्मन शेपर्ड की बात नहीं करने वाला, ये तो पालतू कुत्तों की श्रेणी में आते हैं। पूरी दुनिया में पालतू कुत्तों की लगभग 350 ब्रीडें मौजूद है। ये सभी कुत्ते ग्रे भेड़िए से मिलते जुलते हैं। कुछ कुत्तों की उप प्रजातियाँ भी होती है। ये अलग अलग इलाकों के हिसाब से अलग अलग होती है। इन्हें इनकी शारीरिक विशेषताएं और इनके व्यवहार के हिसाब से अलग अलग प्रजाति के रूप में जाना जाता है। जंगली कुत्ते अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया के जंगली कुत्ते डिंगो यहाँ लगभग 3500 साल पहले आए थे। कुत्तों की बहुत सारी प्रजातियाँ आज खतरे में हैं, जिनका मुख्य कारण हम इंसान हैं। IUCN ने इन कुत्तों को अब पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया है। तो चलिए मैं मिलवाता हूँ जंगली कुत्तों की 35 प्रजातियों से। अफ्रीकन गोल्डन वुल्फ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। इनका वजन लगभग 15 किलो तक होता है और इनकी ऊंचाई लगभग 40 सेंटीमीटर तक होती है। ये जानवर रेगिस्तानी इलाकों में रहने के लिए बने हैं। बहुत ही कम पानी की पूर्ति में भी ये आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, इन्हें कौन नहीं जानता। ये अफ्रीकन हंटिंग डॉग, अफ्रीकन पेंटेड डॉग के नाम से भी जाने जाते हैं और सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये कुत्ते झुंड बनाकर रहते हैं और इनके झुंड अफ्रीका के सबसे खतरनाक झुंडों में गिने जाते हैं। बहुत ही शानदार शिकारी होते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक दूसरे की देखभाल अच्छे से करते हैं। ये दुनिया की जंगली कुत्तों की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है। इनकी आबादी बहुत ही कम बची है। ये अफ्रीका में लगभग 3000 से भी कम बचे हैं। पर खुशी की बात तो यह है कि इस जानवर को अब IUCN ने पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया है। आने वाले समय में ये बढ़ सकते हैं। आर्कटिक फॉक्स, ये खूबसूरत लोमड़ी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव वाले इलाके में पाई जाती है। इन्होंने अपने इलाके में जीना पूरी तरह से सीख लिया है। बर्फ में ये किसी भी चूहे या शिकार को आसानी से ढूंढ लेते हैं। ये कुत्तों की इकलौती ऐसी प्रजाति है जिसके पैरों के पंजों पर बाल उगे होते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 30 सेंटीमीटर तक होती है और वजन लगभग 10 किलो तक होता है। बैट एयर्ड फॉक्स, इस लोमड़ी के दो और नाम भी है, जो डेला लैंडेज फॉक्स और लॉन्ग एयर्ड फॉक्स है। ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ये यहाँ के घास के मैदानों में रहते हैं। इनके लंबे कान इनके दूर घास में शिकार द्वारा की जा रही हलचल की हर हरकत के बारे में पता करने में मदद करते हैं। इनके लगभग 80% शिकार इसी विशेषता के कारण हो पाते हैं। ये लोमड़ी 1 सेकंड में 5 बार अपने मुंह को खोलकर बंद कर सकती है। बंगाल फॉक्स, ये लोमड़ी पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। इन्हें एक असली फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका वजन लगभग 5 किलो तक होता है। इनकी पूंछ की लंबाई इनके शरीर की लंबाई की लगभग आधी होती है। ये इंडिया और उसके आसपास के देशों में पाई जाती है। ये जमीन के अंदर छोटी गुफाओं में रहती है। इनके रहने लायक इलाकों पर अब इंसानों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए इनके इलाके बहुत ही कम बचे हैं। IUCN ने इन्हें खतरे की लिस्ट में डाल दिया है। ब्लैक बैक्ड जैकाल, ये सियार जंगली कुत्तों की सबसे पुरानी प्रजातियों में गिने जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सियार आज से लगभग 30 लाख साल पहले पृथ्वी पर आ चुके थे। ये सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं। इनका यह नाम इनकी पीठ पर उपस्थित काले रंग की वजह से पड़ा है। फ्लानफोर्ड्स फॉक्स, इसे अफगान लोमड़ी और रॉयल लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिडिल ईस्ट और एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। ये यहाँ के रेगिस्तानी व पहाड़ी इलाकों में रहती है। इसका वजन 2 किलो तक होता है। इसे तुम आराम से इसके चेहरे पर उपस्थित काली धारियों की वजह से पहचान सकते हो। ये बहुत ही शानदार पर्वतारोही होती है और अपने शरीर के तापमान को बड़े आराम से कंट्रोल कर लेती है। बुश डॉग, सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले ये कुत्ते बहुत ही अजीब है। ये बहुत ही कम दिखते हैं, पानी के आसपास ही रहते हैं और गजब के तैराक भी होते हैं। IUCN के अनुसार ये कुत्ते लुप्त होने की कगार पर है। कैप फॉक्स, इन्हें कामा लोमड़ी, एसी लोमड़ी, सिल्वर बैक लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है। जीनस वेल्पस, जिन्हें एक असली लोमड़ी के रूप में जाने जाते हैं। ये लोमड़ी उनकी इकलौती प्रजाति है जो अफ्रीका में पाई जाती है।
इनका वजन 5 किलो तक होता है और लंबाई 13 इंच तक होती है। ये घास के मैदानों और कम रेगिस्तानी वाले इलाकों में रहती है। कॉर्सेक फॉक्स, इसे स्टेपी लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य एशिया में पाई जाती है। ये एक मिडिल साइज की लोमड़ी है जिसका वजन 3 किलो तक होता है। आप ये जानकर चौंक जाओगे कि इंसान इस लोमड़ी का शिकार करते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसके बालों के लिए। ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है, पर अब ये लोमड़ी बहुत ही कम दिखाई देती है सिर्फ इंसानों की वजह से। कायोटी, उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले इस जानवर को लोग छोटे भेड़िए या एक बड़े सियार के रूप में पहचानते हैं। ये एक ग्रे भेड़िए से मिलता जुलता जानवर है। ये जानवर इंसानों के काफ़ी करीबी इलाकों में रहते हैं। अगर कभी कायोटी और ग्रे भेड़िए में मेटिंग होती है तो उससे पैदा होने वाला जानवर कोई वुल्फ के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में ये सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं। कर्ब ईटिंग लोमड़ी, इसे फॉरेस्ट लोमड़ी, वुड लोमड़ी, बुश लोमड़ी और मैकोंग लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है। इसका वजन लगभग 8 किलो तक होता है। ये हमारे यहाँ पर पाए जाने वाले कुत्तों से थोड़े छोटे होते हैं। ये लोमड़ी केकड़े खाती है, इसलिए इसका है ऐसा नाम। वैसे ये पेड़ पौधे व दूसरे छोटे जानवरों को भी खाती है। इस लोमड़ी को साउथ अमेरिका में कुछ लोग पालते भी है। कुल्फियो फॉक्स, इसे लोग जोरो कुल्फियो, इंडियन लोमड़ी के नाम से भी जानते हैं। साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ये जंगली कुत्तों की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है साउथ अमेरिका में। जोरो शब्द एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है साउथ अमेरिकन फॉक्स। ये कायोटी से थोड़े छोटे होते हैं और एंडीज पर्वत श्रृंखला की ढलानों और मैदानी इलाकों में रहती है। डार्विन्स फॉक्स, इसका दूसरा नाम डार्विन्स जोरो है जिसका मतलब होता है साउथ अमेरिकन डार्विन्स लोमड़ियाँ। ये साउथ अमेरिका के चिले देश में पाई जाती है। इस लोमड़ी को पहली बार एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट कार्लेस डार्विन ने ढूंढा था। उसी के नाम पर इसे ये नाम मिला है। ये जंगलों में रहती है और बड़ी मुश्किल से ही लोगों को दिखती है। ये लोमड़ी कुत्ते परिवार की सबसे छोटी लोमड़ी में गिनी जाती है। इस लोमड़ी की कम आबादी के पीछे पालतू कुत्तों का हाथ है। कई बार पालतू कुत्ते इनका शिकार करते हैं। इन पालतू कुत्तों से इनमें बहुत सी बीमारियां भी फैल चुकी है जिससे इस खूबसूरत लोमड़ी की मौतें हो रही है। ढोल, इसका दूसरा नाम एशियन वाइल्ड डॉग है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सिर्फ एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। ये घास के मैदानों और वर्षा वनों में रहते हैं। इसका वजन 40 किलो तक होता है जो कि एक कायोटी से लगभग दुगना है। ये लगभग हमारे यहाँ के पालतू कुत्तों और ग्रे भेड़िए से मिलते जुलते हैं। ये बहुत सामाजिक जानवर है और ग्रुप में रहते हैं जिसमें लगभग 30 से 40 कुत्ते तक होते हैं। इनका पूरा ग्रुप मिलकर एक टाइगर को भी मार सकता है। अब आप सोच सकते हो कि ये कितने खतरनाक है। इथियोपियन वुल्फ, इस भेड़िए का दूसरा नाम अबेसियन भेड़िया भी है, सिमी इन लोमड़ी भी है और सिमी इन सियार भी। ये सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ये सिर्फ दिन में शिकार करते हैं और इनके खाने में लगभग 80% चूहे होते हैं। इनका वजन लगभग 16 किलो तक होता है। इसकी एक बात ऐसी है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये जंगलों में सिर्फ 200 से भी कम बचे हैं। ये अफ्रीका के मांसाहारी जानवरों में सबसे कम बचे जीव है। इनके रहने वाले इलाकों पर अब इंसानों का कब्जा है। फेनेक फॉक्स, इस लोमड़ी के बारे में मैं पहले ही बहुत सारे वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। खूबसूरत क्यूटनेस आपको इस लोमड़ी में देखने को मिलेगी। ये सिर्फ अफ्रीका में पाई जाती है लेकिन लोग इन्हें पालते भी है। इनका वजन लगभग 2 किलो तक होता है और कुत्ते के परिवार की सबसे छोटी प्रजातियों में से है। ये सबसे ज़्यादा सहारा रेगिस्तान में देखने को मिलेगी। ये कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकती है। ये बड़े कमाल के जानवर है। गोल्डन जेकाल, एशिया यूरोप में पाए जाने वाले ये सियार बड़े ही चालाक होते हैं। ये एक छोटे भेड़िए की तरह ये अलग अलग तरह के इलाकों में अपने आप को सुरक्षित रख लेते हैं। यदि आप इंडिया से हो और रात को आप कभी सियार की आवाज़ सुनते हो तो वो यही सियार है। ये रात को बहुत एक्टिव हो जाते हैं। दूसरे जानवरों की तरह इनकी आबादी भी हम इंसानों की वजह से कम होती जा रही है और ये अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये तो थे 18 कुत्ते परिवार के जानवर, लेकिन अभी भी 17 प्रजातियाँ बाकी है जिनके बारे में मैं बात करूँगा इस वीडियो के अगले भाग में, जो इसका नेक्स्ट वीडियो है। बहुत ही जल्द मैं उस वीडियो को भी अपलोड करता हूँ। तो अब मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।